हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन चैनल। आज की जो वीडियो है, जिस तरह से खबर जो है गर्दिश में छाई है, सऊदी अरब ने बुर्के के ऊपर से पाबंदी हटा दी गई है। सना अमजद जी ने पाकिस्तानी लोगों से बातचीत की, तो पाकिस्तानी लोगों का क्या रिव्यू था, क्या रिएक्शन थे उनके, एक बार हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन करूंगा। नाजरीन, सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन के लिए बुर्के की पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि उनकी खवातीन जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। वो शलवार कमीज पहनना चाहती हैं, वो जीन शर्ट पहनना चाहती हैं, या फिर वो बुर्का ओढ़ना चाहती हैं, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की खवातीन आज़ाद हैं और मर्दों के बराबर हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में अल्कोहल अलाउ कर दिया गया डिप्लोमेट्स के लिए, यानी डिप्लोमेट्स के लिए कोटे के मुताबिक सऊदी अरेबिया में अल्कोहल अलाउ कर दिया गया था। देख रहे हैं हम कि वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। आपका नाम? शहजाद अहमद। अली रजा। और आप? उमैर बिन तारिक। अच्छा, क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि वो ड्रेसिंग करने में आज़ाद हैं, वो जो चाहे पहन सकती हैं, जीन शर्ट, सलवार कमीज। अब वो बुरखे के लिए पाबंद नहीं है, जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती वो ना पहने। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अरब के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए जो है वो अल्कोहल अलाउ कर दी कि जो डिप्लोमेट्स आते हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं अलाउ करना चाहिए था, वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह। लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुरखा पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में ख़ास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की, तो हम भी तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं भी मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियाँ बुरखे पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। जी। लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुरखा पहनना चाहिए? जी, पहनना चाहिए। जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं, उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ कर? वो बहुत ज्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है, जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें, तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी हैं, जैसे शराब खाने खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि मेरे भी इस भाई ने भी ये बोला और आपने भी बोला कि बुरखा पहनना चाहिए लड़कियों को। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं बात अब एक बहुत आपको शायद ये बुरी बात लगे, आप ये जिनाह रोड पे चले जाएं, वहाँ पर आगे ऐसी लड़कियाँ खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुरखा पहने होते हैं। असल में देखें, बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो बेहतर यह है कि जो बुरखा पहनना चाहता है वो पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। लेकिन इसमें भी दो तरह की बातें हैं कि औरत को अपना लिबास उस तरह का रखना चाहिए कि कोई अगर देखे तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल भी ना आए, उसका लिबास भी कुछ अच्छा लिबास होना चाहिए। पाकिस्तान की सकाफत देखें, बात सुने, ये सिर्फ मर्द हमेशा खवातीन के लिबास पर ही क्यों बात करते हैं? फिर तो इस्लाम में ये भी हुक्म है कि मर्दों को भी नजर का पर्दा करना चाहिए। दोनों तरफ लागू होता है, ऐसा ही होता है। मर्द अपनी तरफ जो उसकी आंखों का पर्दा है वो करे, औरत अपना फर्ज अदा करे, मर्द अपना करे। इसमें कोई ये नहीं है कि औरत औरत औरत, इसमें दोनों तरफ होता है कि मर्द अपना काम करे, औरत अपना काम करे। इसी तरह से मुआशरा अच्छा होगा। अगर आपके अकॉर्डिंगली सऊदी अरेबिया को ये नहीं करना चाहिए? और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, औरत को फ्रीडम जरूर दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फ्रीडम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि औरत के जरिए फहाशी फैले। अच्छा।
हाँ जी, वो वहाँ पे हम भी देखते हैं वीडियोस बहुत सारी जिसमें औरत का लिबास बहुत ज्यादा तंग होता है, तो वो जाहिर है औरत का लिबास इतना तंग नहीं होना चाहिए। कल जो ये हमारे माशरे के पढ़े लिखे नौजवान हैं और मुझे था कि कोई बोल्ड तरह के सवाल आएंगे इनकी तरफ से कि नहीं भाई खातून को फ्रीडम होनी चाहिए हर तरह की, लेकिन भाइयों ने भी बुरखे की बात करी। आप क्या कहना चाहेंगे, सऊदी अरेबिया ने ये जो इकदाम उठाया इस पर आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है कि इस तरह फ्रीडम होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें इस्लाम जो है ना सऊदी अरेबिया से नहीं सीखना चाहिए। हमारे लिए भी इस्लाम उतना ही ज़रूरी है जितना सऊदी अरेबिया के लिए। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका दिल क्या कहता है। आपने अगर बुर्का पहनना है तो बुर्का पहने, अगर आपने मतलब जो मॉडर्न ड्रेसिंग करनी है तो ज़रूर आपके लेकिन अगर किसी ने बुराई करनी है तो बुरखे के अंदर भी करेगा। बिल्कुल करेगा, ऐसे ही है ये। इसी तरह है कि मतलब बुर्के के अंदर भी वो करेगा। क्या नाम है सर आपका? अवैस। अवैस पर यार सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वो शराब वाली बात पे, उसके बाद हम वो जो बुरके वाली बात हम उस पे आते हैं। शराब तो देखिए पाकिस्तान में भी लीगल है, नॉन मुस्लिम्स के लिए उनका स्पेशल एक लाइसेंस बनता है। कराची में खुलेआम स्टोर बने हुए हैं, आप जाके शराब ले सकते हो। और अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप नॉन मुस्लिम नहीं है, आप मुस्लिम आप तब भी ले सकते हो। तो सऊदिया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए तो लिया नहीं, तो हमने तो ना पीनी है ना हमें शौक है। तो नॉन मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी कंट्री है जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। उनका जो रिलीजन है वो उनको अलाउ करता है शराब वगैरह पीना ना, तो उनके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें इनसे कोई ना मसला होगा ना होना चाहिए। और आजकल के मौलवी ये नया फतवा लगा देंगे कि जी सऊदिया जाना ही बंद कर दो, कि उन्होंने शराब जी आम कर दिया। आम कर दी ये मतलब है हमारे लिए आम नहीं की। वो ये नहीं कह रहे कि जो अभी आपने मक्का मदीना गए हो या आप जद्दा गए हो, रियाज गए हो, जहाँ भी गए हो, आप ये जी सबसे पहले आप शराब पियो, आप मुस्लिम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन मुस्लिम्स के लिए है, नॉन मुस्लिम जो मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको एक आज़ादी है। अरे हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कोटे के मुताबिक हर साल बिलियन ऑफ डॉलर की शराब जो है वो माइनॉरिटीज के नाम पर पाकिस्तान में मंगवाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज को इतने राइट दिए जाते हैं, हमें भी पता है कि वो शराब किसके नाम पर मंगवाई जाती है और वो कौन पीते हैं। वो देखिए जी नाम तो माइनॉरिटीज का आ जाता है, लेकिन वो असल जो है बिजनेस है। देखिए पैसा अंदर आ रहा है। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े जमींदार है, जदीदार हैं, किसी के पास 10-10 V8 है, उनका प्रोटोकॉल नहीं पकड़ा जाता। वो जो शराब ब्लैक में बिकती है वो सीधा उनकी जेबों में जाते हैं पैसे। खाली नॉन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम्स भी बहुत हैं जो पीते हैं शराब, उनका शौक है। आप पाकिस्तान के किसी अच्छे VIP होटल में चले जाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, सबको पता है कि वहां पर भी आपको शराब मिलती है, बिल्कुल खुलेआम मिलती है। और वो मिलती इस वजह से कि वो हुकूमत को भी टैक्स नहीं जा रहे। वो शराब कोई भी आम, मतलब मैं एज ए मुस्लिम गया हूँ, मैं किसी बड़े होटल में रहने गया हूँ जिसका 50-60 हज़ार रुपया रेंट है एक दिन का, मैं जाके वहाँ शराब लूंगा तो मुझे बड़े आराम से मिल जाएगी। वो असल पैसा कहाँ जा रहा है? जेब में जा रहा है। अगर तो वही पैसा राइट वे से यूज हुए, पाकिस्तान के लिए टैक्स जनरेट हो, जितनी शराब बिक रही है उसका टैक्स जनरेट हो, तो मुझे लगता था आज चल अभी तक कर्जा उतर जाता पाकिस्तान। और जहां तक बात है सऊदिया ने कहा है कि जी बुर्का आपने पहनना है, आपने पहनना है, नहीं पहनना आपकी मर्जी है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ कि यार जो एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसका जो राइट है उसको वो करना चाहिए। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि वैसे भी आपने ट्रैक सूट क्यों पहना हुआ है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता आपके बाल ऐसे क्यों हैं, या मैं इसको फोर्स नहीं कर सकता इसने ये क्यों पहना हुआ है। हर बंदे का अपना राइट है। बट द थिंग व्हाट मैटर इज हाउ बिग इज योर हार्ट। अगर आपका दिल ही छोटा है, आपकी नीयत खराब है, तो आपको मैं बुर्का भी बना दूंगा या मैं खुद टोपी भी पहन लूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं टोपी पहन लूं, दाढ़ी रख लूं, झूठ बोल के कारोबार करूं, तो वो मेरा टोपी पहनने का कोई फायदा हुआ? देखिए होली जो हमारा कुरान है वो कितनी लैंग्वेजेस में है, फारसी में है, पश्तो में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, अरबी में है। फिर ऐसे तो हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं कुछ पहन सकते। अब मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, इंग्लिश की कुछ शर्ट्स होती हैं उस पर कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो मुझे फिर तो लोग इस पर भी कहेंगे कि यार इसने ये भी गलत शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि कुरान उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, तो उर्दू में भी हमें ऐसी चीज़ें नहीं पहनी चाहिए। देखो अरबी एक सिर्फ ज़बान है, आप उसके साथ कुछ भी लिख लो, आप ये डिपेंड करता है कि अरबी में लिखा क्या हुआ है। पाकिस्तान की लाहौर की सड़कों पे कई ऐसे गटर जो हैं उनके ढक्कन लगे हुए हैं जिसमें अरबी में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नाउजुबिल्ला कि उसमें कुछ और लिखा हुआ है? नहीं, ये हमारी सोच में लिखा हुआ है, पाकिस्तानी सोच में लिखा हुआ है। जो मौलवी, मैं नाम नहीं लूंगा, फतवे लगाते हैं, उनको तो मौका चाहिए ना, उनको टॉपिक चाहिए अपने आप को ज्यादा मशहूर करने का, अपने आप को ज्यादा फेस वैल्यू अपनी बनाने का कि जी हमने इस मौजू पे बात की है। देखो इस मौजू पे बात करने का उनका कोई फायदा ही नहीं है, उन्होंने अपना नुकसान किया है। जो अक्लमंद शहरी है, अक्लमंद सिविलियन है पाकिस्तान का, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, वो तो यही कहेगा यार ये तो हमसे भी ज्यादा जाहिल है, इनसे अच्छे तो हम हैं एज ए ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो। सऊदी अरेबिया, इनको तो रहना चाहिए, खवातीनों को भी आजाद रहना चाहिए। देखें हम एज अ मर्द, हमें भी तो आजादी मिली हुई है, हम निक्कर में भी आ जाए तो हमें किसी ने कोई नहीं पूछना, हम बेशक शलवार कमीज में आ जाए में नहीं पूछना। तो लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? उनको क्यों कहते हैं कि जी बुर्का पहन के आपने घर बैठना है, आपने काम नहीं करना? वो भी इंसान है,
सिर्फ ज्यादा ये क्या बात फर्क है? कहती हूँ, जिसने गलत काम करना है वो बुरखे के अंदर भी करेगी, जिसने गलत काम नहीं करना उसको बुरखा नहीं रोक सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और इनिशिएटिव सऊदीया का मुझे बहुत अच्छा लगा है। पाकिस्तान में कुछ बगैरत ऐसे भी हैं कि जो किसी लड़की ने अगर बुरका नहीं पहना हुआ, वो उसको नहीं देखते, जिसने बुरका पहना हुआ उसकी तरफ उनकी नजरें होती हैं कि काश यार ये हमारे साथ आती है, हम इसको गर्लफ्रेंड बना ले, जो सबसे गलत बात है। पाकिस्तान में मुझे नहीं समझ आती है ये वाला रवैया कब खत्म होगा, लड़कियों को काम करना कब देंगे। अब ये आप केनाल रोड पे चले जाएं, बुरखा पहन के रात के 2-2 बजे लड़कियां वहां पे खड़ी होती हैं, गाड़ी वाले आते हैं, उनके पास रुकते हैं, उनके साथ रेट तय करते हैं। अब हमें भी पता है कि वो खातून वहां पे बुरखा पहन के किस मकसद को खड़ी है, रात के 2 बजे। ऐसे ही है, तो अब ये तो नहीं जरूरी हो सकता कि पाकिस्तान में जिसने बुरका पहना है वही सही है, जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, जिसने ट्राउजर शर्ट्स पहनी हुई है, या जिसने कुर्ती पहनी हुई है वो औरत खराब है। ये सोच तब तक नहीं बदलेगी जब तक किसी एक आधे बंदे को ऐसा एक्शन ना लिया जाए कि पुलिस वाले उन मौलवियों को पकड़े कि यार आप लोगों को क्या मसला है, आप अपने अवाम के ऊपर क्रिटिसाइज करके पाकिस्तानी और पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और नाम बदनाम हो रहा है पाकिस्तान का। देखिए, टैटू बनवाए हुए हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पता है ये गुनाह है, मेरे से गुनाह हो गया, मैंने अल्लाह ताला से माफी ले ली, मुझे आप लोगों की या अवाम की माफी नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ताला से मैंने माफी मांग ली, मेरा दिल साफ था। ओके, अब कोई मौलवी आके मेरे पे फतवा कर देगा जी ये मुसलमान है इसको मार दो, इसने टैटू क्यों बनवाए हुए, मैंने चाइनीज टैटू बनवाया हुआ है, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनवाया, अब इसका मतलब कि मुझे ये मार देंगे। हालांकि कहा जाता है कि टैटू इस्लाम में हराम है और टैटू बनाने वाले की वजू नहीं होता, नमाज नहीं होता और नमाज जनाजा भी नहीं होता। ऐसे ही है, ये बिल्कुल सही बात है। जब मैंने बनवाया था तब मेरी एज बहुत छोटी थी और मुझे इन मामले में बिल्कुल भी नहीं पता था, फिर मैंने खुद से रिसर्च की और फर्दर आगे और ज्यादा टैटू बनवाने के बजाय मैंने अल्लाह ताला से माफी ली, माफी मांगी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मेरी नमाजें भी कबूल होती हैं, क्योंकि आपकी नमाज तब कबूल होती है जब आपको बताओ कि आप अगर आपने फजर पढ़ी है ना तो आपका मगरिब या इशा या जोहर या असर पढ़ने का दिल कर रहा है, तो आपको पता लगता है कि यार आपकी पिछली नमाज कबूल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जोहर पढ़ूंगा तो मेरी जोहर कबूल हुई है, मेरा असर पढ़ने का भी दिल करता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी नीयत पे। अल्लाह ताला ने नीयत देखनी है, अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना कि यार इसका टैटू बना हुआ है, इसके बाल छोटे हैं, इसका रंग सफेद है, इसका रंग काला है, ये लड़की है, लड़का है, इसने बुरका पहना है, इसने कपड़े पहने हैं, कुछ भी नहीं। डिपेंड करता है आपकी नीयत कैसी है। मैं दाढ़ी रख के टोपी पहन के मेरी नीयत खराब है, मैं खुतबा भी करा लूं तो वो भी मेरे पे हराम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नीयत खराब है ना तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं यहाँ पे 100 बंदों के लिए लंगर लगा दूं, मेरी नीयत ही नहीं सही तो वो 100 लंगर का क्या फायदा। मेरी नीयत अच्छी हो, मैं किसी एक बच्चे को खाना खिला दूं, मुझे शायद 100 लंगरों का सवाब मिले। ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। सऊदी अरब वो कंट्री है, वो देश है जहां से इस्लाम पैदा हुआ था और जिस देश से इस्लाम की जड़ें निकली थी। इस्लाम एक खूबसूरत धर्म है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, किसी के धर्म को, किसी के मजहब को बुरा बोलना या गलत बोलना मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जिस तरह से वक्त और हालात और समय बदल रहा है उस तरह से इंसान को वक्त और समय और हालात के अनुसार बदलना पड़ता है। जिस तरह से सऊदी अरब आज दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में गिना जाता है, जहां दुनिया भर के टूरिस्ट लोग सऊदी अरब में जाते हैं, दुनिया भर के लोग जो है वहाँ जॉब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान के हों, पाकिस्तान के हों, श्रीलंका के हों, भूटान के हों, नेपाल के हों, अफगानिस्तान के हों, हर कंट्री के लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब में जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है। इस तरह से सऊदी अरब ने अपने मजहब को भी बरकरार रखा हुआ है और साथ साथ दुनिया के साथ एक जो है मुकाबला भी कर रहे हैं, दुनिया की होड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब एक टूरिज्म का हब भी है। सऊदी अरब में आप हर दूसरी वीडियो उठा के देखना, सऊदी अरब की जो विकास है, जितना तेजी से सऊदी अरब ने डेवलप किया हुआ है, जिस तरह से सऊदी अरब में अभी बुर्ज खलीफा बना हुआ है जो दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो एक दुनिया का एक बेहतरीन अजूबा है वो। तो जिस तरह से उन्होंने जो है अपने कंट्री के अंदर हिजाब के ऊपर उन्होंने जो पाबंदी थी उसको हटा दी, क्योंकि उनको पता है कि हिजाब की वजह से हमारे देश की जो खवातीन हैं, जिसको उर्दू में खवातीन बोलते हैं और हमारे हिंदू मजहब में उनको महिलाएं बोलते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, उनको भी हर फील्ड में आगे निकलने का मौका दिया जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, जिससे कि देश की औरतें, देश की लड़कियां वो तरक्की कर सकें। लेकिन और उसका जस्ट अपोजिट
पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर वही जो अभी तक दिमाग में लोगों के भरा हुआ है वो अभी तक निकला नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी इतना पीछे क्यों रह गया? क्योंकि हर बात पे इनका फतवा जारी हो जाता है। आपने कपड़े ऐसे पहनने हैं, आपने ये नहीं करना है, आपने वो नहीं करना है, मर्दों ने कान नहीं छिदाने हैं, मुस्लिम युवकों ने बड़ी मूछें नहीं रखनी हैं। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं इनके वहाँ जो पाबंदी के एक दायरे में आती हैं। चलो वो उनके धर्म में लिखा हुआ है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप न करें, फॉलो न करें, लेकिन फॉलो करने के साथ साथ आप अपनी खवातीन, अपनी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दें, उनको भी हर फील्ड में डालें। उनको भी, अगर आपकी वहाँ पढ़ने में बच्चियाँ कोई कमी नहीं है आपके, मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में भी अच्छे स्कूल हैं और होंगे, बट उनको आप पढ़ने का, अगर आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे तो वो अपना शख्सियत कैसे, अपनी जो है अपना टैलेंट कैसे निखार पाएंगे? घर की चार दीवारी में बंद करके कोई भी बच्चा कुछ नहीं सीख पाता। आपको पता होना चाहिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस तरह से एक कुएं का मेढक होता है, वो मेढक कुएं के अंदर रहता है तो वो सोचता है कि यही सारी दुनिया है, यही एक सारी दुनिया है। क्योंकि मेढक होता है वो कुएं से बाहर नहीं निकलता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि कुएं के बाहर भी कोई दुनिया है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अपनी सोच ऐसी बना ली है, स्पेशली खवातीन के लिए, कि वो घरों पे रहें, बाहर जॉब न करें, बाहर न जाएं। इस तरह की जो ये सोच है, जो मेंटलिटी है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने दूसरी कंट्रियों को देख के, दूसरे लोगों को देख के, आपके इस्लामिक कंट्री बहुत है, उनको देखो आप, वो मजहब भी फॉलो कर रहे हैं और जिस हिसाब से समय बदल रहा है उस हिसाब से समय के साथ तरक्की भी कर रहे हैं। आपकी कंट्री तरक्की न करने का कारण क्या है? आपके वहाँ एजुकेशन, बच्चियों को आप एजुकेशन में बहुत कम भेजते हैं। कुछ अच्छे घराने के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को डेफिनेटली पढ़ाते हैं। इवन जो आपके बड़े बड़े डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे आपकी पाकिस्तान में नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग इन अब्रॉड, वो बाहर पढ़ रहे हैं। देश को चलाने वाले हुक्मरान होते हैं, बट देश चलता है आवाम से। तो आवाम को आपने बिल्कुल एकदम उनका नेगेटिव सोच बना के रखी है। उसको थोड़ा सा आप इस सोच से थोड़ा बाहर निकलेंगे, डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, अपने इंडिया के अंदर है जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, वो आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन भी हैं, डिफेंस फोर्सेस में भी बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, जवान भी हैं, सभी रैंक, सब जगह पर हर माइनर कम्युनिटी का इंसान अगर काबिलियत होगी तो डेफिनेटली वो जाएगा, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब हिजाब वाली बात है, हिजाब तरह से सनाम जी ने बोला, हिजाब में भी बहुत से गलत काम होते हैं। हिजाब न पहनने वाले, अगर न पहना जाए, अगर जिसने नहीं करना होगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा। अगर जिसने करना होगा, चाहे तुम उसका पूरा शरीर ढक दो, बंद कर दो, फिर भी वो गलत काम करेगा ही करेगा। ये कि हर कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हर जगह ये चीज़ें चलती हैं। आप अमेरिका चले जाइए, आप इंडिया में देख लीजिए, आप पाकिस्तान में देख लीजिए, हर कंट्री के अंदर जिसने आगे बढ़ना होगा वो किसी भी कठिनाइयों से, किसी भी दौर से, किसी भी तकलीफ से, कितनी भी गरीबी हालत से भी वो बच्चे आगे निकल आते हैं। जिसने अगर तरक्की करनी है तो मेरे देश के अंदर मैं प्राउड फील करता हूं कि मेरे देश के अंदर माइनर कम्युनिटी बहुत अच्छे अच्छे मुकामों पे है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मेरे को बड़ी खुशी होती है, क्यों अच्छा लगता है कि किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर किसी का भी बच्चा हो अगर तरक्की करता है तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है यार बढ़िया है, उसने देखो वो बच्चा उस हालत में था, उसने यहाँ पहुंच गया। तो एक ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक हाफिज स्कूल करके जो यहाँ मुजफ्फरनगर, या हाँ मुजफ्फरनगर में कहीं पड़ता है, वो स्कूल के बारे में मैंने बताया था। वहाँ से बच्चे
कंप्यूटर की एजुकेशन, और वहाँ से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर निकल रहे हैं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें प्राउड होता है कि जो गवर्नमेंट इस टाइम कर रही है वो सभी के वेलफेयर के लिए 100% ध्यान दे रही है। और साथ साथ जो है इस टाइम इंडिया के अंदर जो लोगों की जो अर्निंग है काफ़ी बेहतर है, और जो परचेजिंग पावर है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों को भी थोड़ा सा अब जो है दुनिया के साथ compete करना चाहिए, दुनिया के साथ चलना चाहिए। आप मजहब को फॉलो कीजिए, आपके मजहब के बारे में, मैं किसी के मजहब के बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह से दुनिया के हर कंट्री, हर मुल्क तरक्की कर रहे हैं, आपके मुस्लिम बिरादर मुल्क भी तरक्की कर रहे हैं, आप भी तरक्की करें, आप भी आगे बढ़ें। आप हमेशा अपने नेताओं के, अपने डिफेंस फोर्सेस के लोगों के चक्रों में पड़ के आप बहुत पीछे रह जाते हैं। आपके बच्चे हैं, आपके जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत पीछे रह जाएगी, क्योंकि जो अभी ये भर रखा है ना दिमाग के अंदर, वो चीज़ें जब तक आप खुद पेरेंट्स लोग, स्पेशली आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स, ऑल पाकिस्तानी पेरेंट्स, अपने बच्चों को एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान दें। एजुकेशन में स्पेशली वो एजुकेशन जो आज की दुनिया के अंदर आपके बच्चे को आगे तक ले जाए, सोसाइटी पे compete करने के लिए, कंपटीशन के लिए उसको तैयार करें और दुनिया के साथ उनको compete करवाएं। तो ये मेरा रिएक्शन कैसा लगा, अपनी राय, अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।